बाय हुक और क्रुक वी नीड टू गेट दिस कॉन्ट्रैक्ट। इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए मैं मर भी सकता हूं और मार भी सकता हूं। लेकिन तरुण, कल तक प्रेजेंटेशन बनेगी तो ना। इतने बड़े प्रोजेक्ट की इतने कम टाइम में प्रेजेंटेशन कैसे बनेगी? इट्स हाईली इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल लिखा हुआ शब्द मैंने अपनी डिक्शनरी से फाड़ के फेंक दिया है। हमें कल तक किसी भी कीमत पर प्रेजेंटेशन बनानी होगी। लिसन एवरीवन, सिट डाउन, सिट डाउन। सारा फीमेल स्टाफ अभी घर जा सकता है, लेकिन कल सुबह जल्दी वापस आना होगा विदाउट एनी एक्सक्यूज। और सारा मेल स्टाफ रात भर मेरे साथ यहीं काम करेगा। छोटू, सबको कॉफी पिला, स्ट्रॉन्ग। पहले गांव में एक ही मास्टर जी बच्चों को सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाते थे। फिर जैसे जैसे समय बदला, अलग अलग सब्जेक्ट को अलग अलग टीचर्स पढ़ाने लगे। अब हम एक ऐसा ऐप डेवलप कर रहे हैं जिससे हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट बच्चों को एक पर्सनल ट्रेनिंग जैसा फील देके पढ़ाएंगे। हर बच्चे की ग्रैस्पिंग कैपेसिटी और आईक्यू लेवल डिफरेंट होता है। अगर उसे उसकी एबिलिटी के हिसाब से पढ़ाया जाए तो ही कैन बिकम अ फैंटास्टिक ह्यूमन बीइंग विद बेस्ट एजुकेशन। इसीलिए हम एक ऐसा स्पेशल ऐप डेवलप कर रहे हैं। ये देखिए। Mr. Turu, I'm impressed. Congrats. Thank you so much. ये वाला प्रोजेक्ट भी हाथ से गया। फोटो और डिटेल्स भेज दी, एडवांस शाम तक मिल जाएगा। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, छोड़ो। कौन हो तुम लोग? मुझे यहाँ क्यों लेके आए? क्या चाहते हो? वैसे मैं बाल बच्चेदार आदमी हूँ, साफ सुथरा बिजनेस करता हूँ। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे यहाँ से जाने दो ना, मैं तुम्हें और पैसे दूंगा। जाने दो प्लीज। छोड़ो मुझे। छोड़ो। नहीं, ऐसी बांध के रख जब तक अगला ऑर्डर नहीं आता। मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं रहा और नहीं सह सकती और नहीं जी सकती मैं। गुड बाय फ्रेंड्स, मेरे लिए रोना मत। मेरी जिंदगी का अब कोई मतलब नहीं रहा। मैं और नहीं सह सकती और नहीं जी सकती। गुड बाय फ्रेंड्स, मेरे लिए रोना मत। The number you have called is currently switched off. ठीक है सर, देखिए सर, हेडक्वार्टर से मैसेज था। एक लड़की सुसाइड करने जा रही है। उसका घर हमारे जुरिस्डिक्शन में है, सो वी हैव बीन असाइंड द केस। नाम और लोकेशन? लड़की का नाम है पीहू चक्रवर्ती, उम्र 24 साल। एग्जैक्ट लोकेशन ढूंढने के लिए कहा है सर। उसने सुसाइड करने की बात सोशल मीडिया में पोस्ट किया था और यही पोस्ट उसकी एक फ्रेंड अनुश्री, उसने ये पोस्ट देखकर कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म किया था। हाय,
मेरा रियल नेम पीहू है। मुझसे दोस्ती करोगे? नाइस टीपी। थैंक्स। करती क्या हो? जॉब या बिजनेस? पैसे कितने कमाते हो? सैलरी? सारे पैसे उड़ा देते हो या फिर सेविंग्स भी करते हो? वैसे पेरेंट्स के अलावा घर पे कौन कौन है? पेरेंटल प्रॉपर्टी कितनी है? जय हिंद सर। जय। लीला, आज का केस आसान नहीं है। आसान होता तो आप मुझे बुलाते भी नहीं सर। सर ये जो लड़की सुसाइड कर रही है, इसका कोई नंबर है हमारे पास? फोन ट्रैकिंग पे नाम पीहू चक्रवर्ती, इमोशनली वल्नरेबल है और जहां तक हमारी जानकारी है शी साउंड्स लाइक अ सेंसिबल एंड अ गुड गर्ल। मे आई ट्राई सर? गो अहेड। हेलो पीहू, मैं इला बोल रही हूँ। कौन इला? मुझे अपना दोस्त समझो। वैसे तुम कहाँ हो? क्यों? मैंने तुम्हारी वो पोस्ट देखी सुसाइड वाली। स्विच ऑफ एज एक्सपेक्टेड। सर इसके घर चलें? तुम्हें लगता है वो घर पे होगी? नहीं, पर उसके घर जाके हमें कुछ तो सुराग मिलेगा। चल चल। जाके चेक करो। सर क्या हुआ साहब, क्या चाहिए? पीहू चक्रवर्ती इधर ही रहती है ना? हाँ, क्यों? जितना पूछा जाए ना उतना ही जवाब दिया कर। चल हट। घर में कोई नहीं है साहब। अच्छा, तो ये झूमा चक्रवर्ती का घर है जिसे तुम सब मासी माँ कहते हो। कहाँ है तुम लोगों की मासी माँ और बाकी सब लोग? मासी माँ कालीघाट के दर्शन के लिए गई हैं और उनकी छोटी बेटी नानी के यहाँ गई है बरसात। पीहू? वो कल से अपने फ्रेंड के यहाँ गई हुई है। कौन सी फ्रेंड? नाम पता बता। ये मासी माँ के बेटे हैं। क्या चाहिए इंस्पेक्टर? पीहू कहाँ है? पीयू? क्यों? सुसाइड करने वाली है, अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे पोस्ट किया है उसने। मेरी दीदी सुसाइड क्यों करेगी? आप लोग गलत जगह पे आए हो। आप लोग जाओ। देख, अगर पता है ना तुझे वो कहाँ है हमें बता दे। समय पे नहीं पहुंच पाए ना तू अपने बहन की जान से हाथ धो बैठेगा। क्या कुछ भी? The number you have called is currently switched off. Please try again later. मुझे पता नहीं आपकी बात में कितनी सच्चाई है, लेकिन मुझे मेरी दीदी की फिक्र है, इसलिए आपको मैं उसके पास लेके चल रहा हूँ। कहाँ? चंद्रिका सन्याल के घर। उसकी स्कूल फ्रेंड है। और कहाँ रहती है ये चंद्रिका सन्याल? सिमुल तोला, नोंदी गली, सियालदा। बहुत तड़पाया इसमें। इस बार तुम्हारी तड़प का इलाज मैं करूँगी, लेकिन अपने स्टाइल में। जरूर। क्या कर रही हो तुम? थोड़ा सा सब्र करो, पता चल जाए। वही तो करता आया हूँ। सेकंड स्टेप। यार आराम से। बस हो गया। अब ये आखिरी मूव। सही है, मेरी स्टाइल सीख गई हो। आई लव वायलेंट सेक्स। सर चंद्रिका। चंद्रिका, जी? पीहू को बुला। पर वो तो यहाँ नहीं आई। क्या? चंद्रिका, लेकिन पीयू ने तो कहा था वो तुम्हारे पास आ रही है। नहीं, पर हुआ क्या? देखो चंद्रिका, पीहू आत्महत्या करने की कोशिश करी। अगर तुम उसके बारे में कुछ भी जानती हो प्लीज मुझे बताओ। सर गॉड प्रॉमिस, मुझे नहीं पता पीहू कहाँ गई।
और मैं तो उससे पिछले 7-8 महीने से नहीं मिली। चंद्रिका, तू मेरी बहन गई कहाँ? सर ये झूठ बोल रही है आप। पीयू का नंबर दोबारा से ट्राई कर। साहब इधर से अंदर लेके जाओ। चल। सर पीयू का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। इसका लास्ट एक्टिव लोकेशन ढूंढने के लिए कह दिया मैंने, लेकिन सर अगर फ़ोन स्विच ऑन नहीं होता हम उस तक पहुंचेंगे कैसे? मैडम मैं सच में नहीं जानती कि वो आत्महत्या क्यों करना चाहती है, पर आपको कैसे पता चला कि वो सुसाइड करना? उसने अपने किसी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। पता नहीं मुझे आपको ये बात बतानी चाहिए या नहीं। देखो चंद्रिका, अगर पीहू ने सुसाइड कर लिया ना तो बताती हूँ। सर एक बात कहूँ, आई एम सॉरी टू से बट इला सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रही है। सर पीहू सुसाइड क्यों करना चाहती है ये जान के क्या फ़ायदा, बल्कि इस वक्त पीहू कहाँ है वो जान के उसको सुसाइड करने से रोकना हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। सर हमें तुरंत ही निकलना चाहिए। कहाँ पे? उमर से मिलने शाम बाजार। चल। बस बस खोलो। उमर कहाँ पे है? सर वो तो अभी थोड़ी देर पहले चले गए। रहता कहाँ पर है? सर यही उनका दुकान है, पीछे उनका घर है। उमर का मिलना बहुत जरूरी है। सादी वर्दी में एक आदमी को यहाँ पर तैनात रखो। ओके एक्सक्यूज मी सर। सर एक मैसेज आया, पीयू का मोबाइल ऑन हो गया है, लोकेशन का पता चल गया है, भवानीपुर। लेट्स गो। पीहू, मुझे पता है तुम आत्महत्या करने की कोशिश कर रही हो। पीहू, इंसान लाइफ में कई गलतियां कर बैठता है और फिर पछताता है। मोस्टली तो लोग सॉरी बोल के हर चीज मैनेज कर लेते हैं, बट इस केस में आत्महत्या करने के बाद में सॉरी बोल के करोगे क्या? पीहू, जान देना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का समाधान इसी में है कि तुम सामना करो। मुझे तुम्हारा कोई भाषण और प्रवचन नहीं सुनना, समझ में आया? देखो फोन मत काटना। पीहू, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि ऐसा क्या हुआ है तुम्हारी लाइफ में जो तुम इतनी परेशान हो? वो सब मैं सुसाइड नोट में लिख दूंगी, तुम उसमें पढ़ लेना। हेलो पीहू, काट दिया? मैं संदीप को फोन करता हूँ। हाँ सर। हाँ तुम्हारे पास पीयू का कोई दूसरा नंबर है? नहीं सर। तुम्हारी बाबा या मासी माँ से बात हुई? बाबा को कॉल किया था लेकिन उनका फ़ोन अभी भी बंद आ रहा है। माँ को मैंने बहुत कॉल किए लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रही है, शायद बिजी है। माशिमा के एरिया में नया है तो यहाँ लड़का अगर किसी लड़की को छेड़ता है तो उसे उल्टा लटका दिया जाता है। बेटा तुम्हार प्रथम भूल, इसीलिए माफ कर रही हूँ। दोबारा माफी नहीं मिलेगी, बुझले? सॉरी गलती हो गई। दीदी बोल, पैर छू और निकल यहाँ से। सॉरी दीदी गलती हो गई, दोबारा कभी किसी के साथ बदतमीजी नहीं करूँगा। मैं इस काम के लिए पैसे नहीं लेती, मैं यहाँ तेरी बेटी के लिए आई हूँ। हाँ, तेरा मकान खाली करवाया था ना, उसके पैसे राकाल को दे देना। थैंक यू मासी माँ। ना ना ठीक अच्छी, चाहे कुछ भी हो जाए कभी अपने आप को कमजोर मत समझना। अम्मी अच्छी। सर भवानीपुर का यही लोकेशन तो ट्रैक हुआ था, लेकिन यहाँ तो। तुम्हारा दोस्त या रिश्तेदार रहता है इस एरिया में? हाँ सर, पीयू का ससुराल था यहाँ। क्या? पीयू शादीशुदा है? संदीप के इतने मिस कॉल? हेलो माँ, कब से कॉल कर रहा हूँ। की हो इसे? माँ पुलिस आई है, कह रही है पीयू आत्महत्या करने वाली है। क्या? तुम्हें को था है? मैं पुलिस के साथ पीयू को ढूंढने निकला हूँ। पुलिस क्या ढूंढेगी? बच्ची हमारी है, हम ढूंढेंगे। तुम्ही ताड़ाताड़ी घोरे ऐशो। हेलो
सर माँ का कॉल आया था, घर बुला रही है। ठीक है, गाड़ी रोको। गाड़ी साइड पे रखो। तुम संदीप के साथ उसके साथ जाओ और मैं जो है पीयू के ससुराल जाकर पूछताछ करता हूँ। हाँ सर, मेरी पीहू से 3 साल पहले शादी हुई थी। माशी माँ के यहाँ से रिश्ता आया था, कौन ना कर सकता है। कुछ आइडिया वो कहाँ पर होगी इस वक्त? पता नहीं सर। कोई करीबी जिसके पास वो गई हो? गुरुजी रोज हमारे घर पे आया करते थे और दोनों आपस में बहुत बातें करते थे। फिर अचानक एक दिन पीहू कहीं चली गई। किसके साथ चली गई? पक्का कुछ पता नहीं है, पर शायद गुरुजी के साथ। पीहू तो कई महीनों से इसी शहर में थी, आपने उससे मिलने की कोशिश नहीं की? माशी माँ की बेटी है, वो चाहे जहाँ रहे, जहाँ दिल करे जाए, मुझसे सवाल कौन करेगा। मैंने तो वैसे भी उसे लीगली डाइवोर्स दे दिया था। अब आप कह रहे हैं कि वो सुसाइड करने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैंने तो सुना है कि उसने दूसरी शादी कर ली थी। बालीगंज के शोभिक मजूमदार के साथ शादी की है। शोभिक मजूमदार? पीहू के साथ मेरी शादी हुई थी। क्या आपको पता था कि वो अपने पहले पति को छोड़कर भागी? उसके बाद उन्होंने डिवोर्स लिया? मैंने कभी भी इन बातों की कोई परवाह नहीं की और ना ही कभी उसकी पिछली जिंदगी में झांकने की कोशिश की। सर जिंदगी बिल्कुल सही ट्रैक पे चल रही थी। फिर एक दिन शौविक, अगर तुम इन डिवोर्स पेपर पे साइन कर दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। क्या तुम भी यही चाहती हो? ए शौबिक, मेरी बेटी को डिवोर्स चाहिए और तू देगा, वरना तुझे मार के मैं तेरा अंगूठा खुद लगा दूंगी इस पेपर पर। साइन कर। सर पीहू किसी बहुत बड़ी मजबूरी में है, शायद उसकी जिंदगी खतरे में है। प्लीज सेव हर, उसे बचा लीजिए सर। ठीक है, अगर वो आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करती है तो हमें इन्फॉर्म करिए। तुम्हारी तलाश कहां तक पहुंची? चल से क्या खाक ढूंढोगे उसे? राखाल जी मासी माँ। अपने आदमियों को लेकर जाओ और पीहू को कहीं से भी ढूंढ कर लाओ, जिंदा और सही सलामत। अगर मेरी बच्ची को कुछ हुआ ना तो एक एक की चमड़ी उधेड़ दूंगी। जी चलो। सर पीहू का फोन ऑन हो गया। जल्दी से उसे फोन लगा। देर तक बात करते रहना ताकि हम उसका फोन जो है ट्रैक कर सकें। हेलो पीहू, देखो फोन मत काटना, मुझे सिर्फ तुमसे 2 मिनट बात करनी है। देखो तुमने बहुत कुछ झेला है लाइफ में, शायद तुम्हारी जगह कोई और होता तो कब का टूट गया होता, पर तुमने अब तक अपने आप को संभाल के रखा है। देखो तुम मुझसे बात करो, मेरा काम ही है लोगों को सुसाइड करने से रोकना, और आज अगर तुमने हिम्मत दिखा दी तो तुम उन लोगों के लिए प्रेरणा बनोगी जो सुसाइड करने के बारे में सोचते भी है। प्लीज हेल्प मी पीहू। लोग मेरी बात सुनकर आत्महत्या करने से रुक जाएंगे। यू श्योर? हाँ हेल्प मी प्लीज पीहू। ओके, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आत्महत्या करने का प्लान चेंज कर दूंगी। पूछो, जो पूछना है सब पूछो, सिवाय मेरे लोकेशन के। पीहू तुम्हारी बातों से तो तुम मुझे काफी समझदार और सुलझी हुई लड़की लगती हो ना? तुम बचपन से काफी समझदार। ये सब जान के आपको आपके काम में कोई फायदा नहीं होगा। आई थिंक ये ऐसे नहीं मानने वाली, इसके हम पे चोट पहुंचानी पड़ेगी सर। अच्छा पीहू, तुमने 2 शादियां की थी ना? पहली शादी के बाद में तुम अचानक से कहीं गायब हो गई थी। हाँ तो किसके साथ थी? कहाँ थी? कहाँ गुल खिला रही थी पीहू? सब कुछ मुझसे ही पूछ लेंगी तो आप इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगी? बेहतर है आप अपना काम कीजिए और मुझे मेरा काम करने दीजिए। हेलो, काट दिया। हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक उमर इसी एरिया में। रुक, तेरा नाम उमर है? घूर क्या रहा है? पीहू कहां पर है, किसके साथ है? अरे बोल क्यों नहीं रहा? बोल क्यों नहीं रहा? बोल। साहब
ये बोल नहीं सकता। उमर, पीहू की जान को खतरा है। वो आत्महत्या करने की कोशिश कर रही है। अगर तुम्हें उसकी थोड़ी सी भी परवाह है ना, तो तुम हमें बताओगे कि वो कहां पर है और किसके साथ। हमें लिख के बताओ। इसलिए उसने अपने सारे गहने मुझे दे दिए और चिट्ठी में बस सॉरी लिखा। मैं मासी माँ के लिए काम करता था। उमर, जी मासी माँ। आज पीहू की परीक्षा है, उसे कॉलेज ले जा। जी मासी। परीक्षा होने तक वहीं रुक और फिर उसे वापस लेकर आ। खूब अच्छे से पेपर लिखना। तैयारी है ना, या बिठाऊं किसी टीचर को परीक्षा लिखने? ना ना माँ, मैंने बहुत अच्छे से तैयारी की है, मैं अपना एग्जाम लिख लूंगी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अरे माँ, मैं तो अपना हॉल टिकट ही भूल गई। आप चिंता मत कीजिए, मैं ले आता हूँ। पर थोड़ी देर बची है, कैसे? अरे मैं जल्दी ले आऊँगा। हाय पीहू। कौन था वो हैंडसम? यार मैं अपना हॉल टिकट भूल गई हूँ, और तुम दोनों भी ना। कितना खून बह रहा है। तुम अभी डॉक्टर के पास चलो। आपकी परीक्षा का टाइम हो गया, आप अंदर जाओ। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। पीहू को मेरी कंपनी, मेरी बातें अच्छी लगने लगी। हम साथ वक्त बिताने लगे। कहीं चलें? मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। पर वो मासी माँ की बेटी थी, उससे दूरी बनाए रखना भी जरूरी था। पीहू, तुम कुछ कहना चाहती थी? बहुत दिनों से सोच रही थी कि ये बात तुमसे कह दूं। मैं भी सोच रहा था क्या देना चाहिए। क्या? पीहू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ पीहू। आई लव यू। माँ, बनाओ जल्दी। माँ। रखाल, मासी माँ। जिस गंदी जबान से इसने मेरी बेटी का नाम लिया है, वो जबान काट दे। मासी माँ, मासी माँ, मासी माँ, मासी माँ, मासी माँ। उन्होंने सिर्फ मेरी जुबान ही नहीं काटी, मेरे सपने, मेरे एहसास, सब कुछ खत्म कर दिए। उस हादसे के बाद मेरा पीहू से कोई ताल्लुक नहीं रहा। माँ, पीहू दीदी को प्लीज रोक लो ना, वो सुसाइड करने जा रही है, उन्हें प्लीज रोक लो। की करबो? फोन बंद करके बैठी है वो। पीहू दीदी का एक और नंबर है मेरे पास। एक्सक्यूज मी, पीहू का दूसरा नंबर दो। सर, पीहू का और एक नंबर है सर। हेलो पीहू दीदी, कहाँ हो आप? ये सब क्या कर रहे हो आप? कुहू, मैं थक चुकी हूँ, मुझे अब नहीं जीना। ऐसी बातें क्यों कर रही हो आप दीदी? अब तो सब कुछ ठीक हो गया है ना? सब ठीक हो गया है, बिलीव मी। नहीं कुहू, कुछ ठीक नहीं होगा। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती, मेरी किस्मत ही खराब है। और अब मैं अपनी इस खराब किस्मत को जिंदा रहकर और नहीं आजमा सकती। नहीं कुहू दीदी, प्लीज ऐसा मत करना। कुहू दीदी, प्लीज ऐसा मत करना। जय हिंद सर, बारोहीपुर में मोबाइल लोकेट हुआ है। हम बारुईपुर थाने के लिए निकलते हैं। तुम बारुईपुर थाने को सारी डिटेल्स भेज और एग्जैक्ट लोकेशन पता चलते ही हमें इन्फॉर्म करो, उन्हें भी इन्फॉर्म करो। ओके सर। पीला, पीहू के नए नंबर पे दोबारा से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। देखो पीहू, फोन मत काटना प्लीज। पीहू प्लीज। बोलो। देखो पीहू, तुम एक मैच्योर लड़की हो। तुम्हारे डिसीजंस तुम्हारी फैमिली को, तुम्हारे दोस्तों को, सभी को इफेक्ट करती है। तुम दुखी हो, तुम परेशान हो, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी फैमिली खुश होगी वहां पर? पीहू, तुम समझदार लड़की हो, मैं तुम्हें कोई ज्ञान नहीं देना चाहती, सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि इंसान की जिंदगी अकेले उसकी नहीं होती, उससे और भी लोग जुड़े होते हैं। उनका सोचो पीहू। उनका सोच कर ही तो अब तक जी रही थी, लेकिन अब खुद के लिए मरना चाहती हूँ। डोंट बी स्टूपिड, ग्रो अप नाउ। तुम एक मैच्योर लड़की हो। इस मैच्योरिटी की बहुत कीमत चुकाई है मैंने, लेकिन अब बस। अब सब आराम से, शांति से सब खत्म करने का वक्त आ गया है, तो क्यों ना इसे शांति से खत्म किया जाए।
पीयू का एग्जैक्ट लोकेशन मिला? नहीं सर, पर सर एक बात पक्की है, पीयू का मोबाइल बारोहीपुर के बाहरी एरिया में है। ठीक है, ट्रैक करते रहो। जी सर। तुम पीयू की फैमिली को लेकर बारुईपुर आ जाओ, उनकी मदद की जरूरत पड़ेगी हमें पीयू को बचाने के लिए। ओके, सबको लेके आना। देखिए, आप सबको बारुईपुर चलना होगा, किंतु अपना हस्बैंड को था, घर में इतना कुछ चल रहा है और वो है ही नहीं कहीं। उन्हें काम से फुर्सत नहीं है, अभी भी ऑफिस में ही होंगे, किसी प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, शायद इसीलिए उनका फोन ऑफ है। आज भी संडे के दिन? संडे मंडे उनके लिए कुछ भी नहीं है। खैर, रास्ते में ही उनका ऑफिस पड़ता है साइंस सिटी के पास, उन्हें वहीं से ले लेंगे। एक मिनट सर, पीयू के पापा का ऑफिस साइंस सिटी के पास ही है। साइंस सिटी हमारे रास्ते पे पड़ेगा, हम लोग वहीं मिलते हैं, फिर साथ में चलेंगे। तरुण अपने कैबिन में होंगे। बाबा! तरुण! आप लोग देखिए आप लोग प्लीज पीछे हटिए। अगर आप लोगों के फिंगरप्रिंट्स लग गए बॉडी पे, सबूत जो है कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे, कातिल को पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेके जाओ, बाहर लेके जाओ बाहर। और ऑफिस में देखो कोई है कि नहीं है, प्लीज बाहर जाओ। गोली के वूंड को देखकर लगता है कि तरुण ने सुसाइड नहीं किया है, तरुण को किसी ने गोली मारी है। सर, बारुईपुर कैनिंग हाईवे पर पीहू का फोन लोकेट हुआ है सर। वहाँ के लोकल पुलिस का कहना है कि ये काफी रिहायशी इलाका है, सैकड़ों मकान है सर यहाँ पे। अब पीहू कौन से घर में है, कैसे ढूंढेंगे? आई एम श्योर वो किसी फैमिली के साथ तो होगी नहीं, क्योंकि कोई भी फैमिली दिन दहाड़े किसी को ऐसे सुसाइड करने देगी नहीं। या तो वो एक ऐसे घर में है जो कोई सुनसान एरिया में है, या फिर ऐसा घर जो पहले से ही खाली हो, जिसमें कोई रहता ना हो। हमें ऐसे घर को ढूंढना होगा। देखिए, मैं आपकी हालत समझ सकता हूँ, लेकिन आपको हमारे साथ चलना होगा। एक जान ऑलरेडी जा चुकी है, दूसरी जान बचानी है। आई होप यू अंडरस्टैंड। प्लीज आप सुसाइड मत कीजिए मेरे खातिर। आपके बगैर मैं अनाथ हो जाऊंगी, मेरा रहेगा कौन? हेलो पीहू, तुम्हारी बहन सच कह रही है, तुम दोनों वाकई अनाथ हो चुके हो। तुम्हारे पिता की लाश मिली है उनके ही ऑफिस में। शायद किसी ने उनका कत्ल कर दिया। काट दिया सर। क्या रिएक्शन था? सर, पिता की मौत के बारे में सुन के पीहू का दो ही तरीके का रिएक्शन हो सकता है सर। एक, या तो वो शॉक में चली जाए और एक ही झटके में खुद को खत्म कर लेगी। दूसरा, कुछ ही देर के लिए सही सर, पर वो आत्महत्या करने की बात टाल तो देगी और अपने पिता की याद में रोएगी। बस सर, यही विंडो है हमारे पास, इसी टाइमिंग में हमें उसे ढूंढना है सर। सर, ऑफिस के सारे सीसीटीवी कैमरेज ऑफ हैं। साहब को क्या हुआ? तुम कौन हो? जी, मैं यहाँ सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करता हूँ। सीसीटीवी कैमरा क्यों ऑफ है? पता नहीं साहब। तुम्हारी शिफ्ट थी ना? क्या पूछ रहा हूँ, तुम्हारी शिफ्ट थी? जी हाँ। तो ड्यूटी पे क्यों नहीं थे? जी, मैं ऑफिस में ही था, मृणाल जी का कॉल आया कि आज तुम छुट्टी ले लो, घर पे आराम करो। साहब, मैं घर चला गया था। ये मृणाल कौन है? तरुण का बिजनेस पार्टनर। कुछ गड़बड़ लग रही है, इस मृणाल को बुलाओ ऑफिस के अंदर और उससे पूछताछ करो। हम आगे जाकर जो है पीयू को ढूंढते हैं। ओके सर, ये मृणाल जी। एक बात बताइए, आपने ऑफिस से सिक्योरिटी क्यों हटवाई? सिक्योरिटी? वो मैं क्यों हटवाऊंगा? आपके गार्ड ने तो हमें कहा कि आपने ही उसे फोन करके कहा कि छुट्टी लेके घर जा। कहा था कि नहीं? हाँ, याद आया। तरुण ने मुझे खुद कॉल करके कहा था कि गार्ड 2 दिन से बीमार चल रहा है, इसको घर जाने दो, रेस्ट करने दो। अब मुझे थोड़ी मालूम था कि तरुण ऑफिस आने वाला है और आत्महत्या करने वाला है। क्या आत्महत्या? आपको किसने कहा कि तरुण ने आत्महत्या की है? ये पिस्टल तरुण की है, तो मुझे लगा शायद आत्महत्या की होगी। और आत्महत्या की वजह? पिछले कुछ दिनों से तरुण बहुत स्ट्रेंज बिहेव कर रहा था और इसे किडनैप भी किया गया था। किडनैपिंग? हम ग्रुप्स बना के ढूंढेंगे। श्रेया सेन, तुम माशी माँ के साथ उस तरफ जाके घर में चेक इन करो। इला, तुम संदीप के साथ इस तरफ जाना और एक भी घर छूटना नहीं चाहिए। और कुहू, तुम मेरे साथ चलोगे। और एक बात का ध्यान रखना, पीहू के ऊपर आत्महत्या का जुनून सवार है। इसे कोई भी मिलेगा पीहू के साथ प्यार से बात करेगा, समझाने की कोशिश करेगा उसे। अंडरस्टूड? यस सर। ओके। हेलो, क्या रिपोर्ट है? सर, फॉरेंसिक टीम ने एविडेंस कलेक्ट कर ली है। सर, एक और बात, ऑफिस में अपनी मृणाल से बात हुई, उसने कहा कि तरुण ने उसे गार्ड को छुट्टी देने के लिए कहा था। अब ये बात तो हम तरुण से कंफर्म नहीं कर सकते। एक और इंटरेस्टिंग बात पता चली,
मृणाल ने कहा कि तरुण की किडनैपिंग हुई थी। एक मिनट, तरुण की किडनैपिंग हुई थी? जी। तो आपने रिपोर्ट क्यों नहीं की? मैंने अपने तरीके से पता लगाने की कोशिश की थी। चलिए पीयू को ढूंढते हैं, जाओ। चल 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 चल। आप लहरी की सारी इंफॉर्मेशन निकालो। हो सकता है कि तरुण की किडनैपिंग के साथ उसके मर्डर जुड़ा हुआ। ये मृणाल कैरेक्टर के बारे में क्या लगता है तुम्हें? सर मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ है। तरुण के मरने का सबसे ज्यादा फायदा बिजनेस पार्टनर होने के नाते मृणाल को ही होगा। ठीक है, मृणाल और उस गार्ड की फिंगरप्रिंट्स जो है पिस्तौल की फिंगरप्रिंट्स के साथ मैच करके देखो और मृणाल की पूरी कुंडली निकालो। ओके सर, बाप की हत्या और फिर बेटी की आत्महत्या करने की कोशिश, इतना सब कुछ इत्तेफाक नहीं हो सकता सर। इट्स फार फेच्ड, लेकिन इग्नोर नहीं कर सकते। सर को बेटा, एक बार फिर से पीयू का फोन नंबर ट्राई करके देखो। The number you have called is currently switched off. क्या हुआ? दीदी का फोन बंद है। ठीक है, चलो। आराम से। तुम ठीक हो? हाँ हाँ ठीक हूँ मैं। हाँ, रिपोर्ट आई। सर, पिस्तौल के फिंगरप्रिंट्स ना मृणाल के साथ मैच होते हैं, ना सिक्योरिटी गार्ड के साथ, और ना ही हमारे डेटाबेस में किसी हिस्ट्री शीटर के साथ मैच होते हैं। सर सेफ्टी साइड हमने तरुण से भी मैच करवा के देख लिए है, लेकिन मैच नहीं होता। लेकिन सर ऑफिस के टेबल पे जो ब्लड के निशान है उसके साथ पिस्तौल के फिंगरप्रिंट्स मैच होते हैं। क्या? सर मैंने तरुण के कॉल डिटेल्स चेक किए, वो कल रात अराउंड 1 बजे ऑफिस आने से पहले एक इंटरेस्टिंग लोकेशन पे गया था। ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। ओके चलो चलो। पीयू मिली? पीहू कहीं नहीं मिली। अब क्या करेंगे? पानी लेके आओ सबके लिए, चलो। एक लीड मिली है सर। हमारी टीम जब पीहू के कॉल रिकॉर्ड्स और उसकी सोशल मीडिया स्टडी कर रही थी, एक नंबर बार बार फ्लैश हो रहा था। किसी अमित के नाम पे रजिस्टर्ड है सर। वो उसके साथ डेली इन टच थी सर। और सर रजिस्ट्रेशन वो यही इसी एरिया 12वीपुर का है सर। एग्जैक्ट एड्रेस क्या है? चलो। ये वही तो है अमित जिसकी पीयू से इंटरनेट पे दोस्ती हुई थी। इसे बुरी तरह से मारा गया है और ये निशान देख रहे हैं? ये किलर के हो सकते हैं। पीयू, पीयू, पीयू रुक जाओ। वही रुक जाओ। पीहू दारा, अपनी माँ की बात नहीं मानेगी बेटा। देखो पीहू, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी जिस वजह से तुम्हें बाद में पछताना पड़े। पछताऊंगी तो तब ना जब बचूंगी। मुझे मेरी जिंदगी से बिल्कुल प्यार नहीं है, उल्टा नफरत करती हूँ मैं अपनी जिंदगी से। पीयू, 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 पीयू सुनो। तुम ऐसे सब खत्म नहीं कर सकती। जितना मेरे बस में है ना वो मैं जरूर करूंगी। अपने आप को विक्टिम समझना एक स्टूपिड किस्म का रोमांटिसिज्म है। मैं किसी भी किस्म के स्टूपिड रोमांटिसिज्म की शिकार नहीं हूँ। अगर तुम्हें कुछ करना ही है तो हिम्मत का काम करो। उन लोगों को सजा दो जिन्होंने तुम्हारी ये हालत की। इस तरह से आत्महत्या करके तुम अपने आप को कमजोर साबित करोगी। मेरे बस में जो था वो मैं कर चुकी हूँ। पीयू आ गई तुम? आ गई। बहुत ज्यादा इंतजार करवाया ना। क्या कर रही हो यार? अब ये क्या है? पीहू पता नहीं क्या कर रही है। जाओ जाके पता करो। भवानीपुर के मकान में 14/8 में एक लाश टंगी मिलेगी। सर, यह राणा की बॉडी लटकी हुई है। तुमने राणा को क्यों मारा? वो मेरे पति की कमजोरी से अच्छे से वाकिफ था। राणा को पता था कि मेरा पति होमोसेक्सुअल है, इसलिए उसने मेरा इस्तेमाल करना चाहा।
मेरे साथ जबरदस्ती की, और जब मैंने रोकना चाहा तो उसने मुझे धमकी दी। बस इसीलिए मैंने उसे उसकी दवाई पिला दी। मैं राणा का समझ सकता हूं, लेकिन तुम्हारे पिता अभी नहीं रहे। अगर तुम भी आत्महत्या करोगी तो फिर तुम्हारी फैमिली कैसे जिएगी? क्या तुम्हें उनकी परवाह नहीं है? आप एक बार मेरे परिवार वालों की शक्ल देख लीजिए। इनको देख के लगता है कि इन्हें किसी बात का दुख होगा। सब सोचते हैं कि मेरी माँ एक दबंग औरत है। झूठ है। जो औरत पूरे समाज में अपने आप को हर किसी की रक्षा के लिए जानी जाती है, असल में वो घर में एक सिर्फ गुलाम है। ऐसी दबंगई किस काम की? हाँ, किस काम की जो अपनी बेटी की रक्षा ना कर सके? और ये सब स्वांग रचाने वाला मेरा कमीना बाप था। दुनिया के सामने बहुत भला बनता था, लेकिन अंदर से जानवर था, जो शराब पीकर अपनी बेटी का रेप करता था। मैंने मां से शिकायत की थी, लेकिन इन्होंने अपनी जुबान नहीं खोली। मैंने इसे अपनी किस्मत मान लिया, लेकिन लोक लाज के डर से मेरी शादी करवा दी गई। लेकिन मैं वहां से भाग गई आश्रम, गुरुजी के पास, लेकिन उनकी भी डेथ हो गई। फिर ये लोग मुझे वापस ले आए और फिर मेरी दूसरी शादी करवा दी। सर, लेकिन मेरा बाप वो मेरे बगैर रह नहीं पा रहा था। उसने मुझे वापस बुला लिया और फिर मेरे साथ वही सिलसिला चालू कर दिया। सोशल मीडिया में मेरी अमित से पहचान हुई, हम दोनों की बातचीत होने लगी, मेल जोल बढ़ा, दोस्ती हुई। उसे मेरे बारे में जैसे ही सब कुछ पता चला, उसने मुझे सहानुभूति दी। फिर हमने एक प्लान बनाया कि हम दोनों मुंबई भाग जाएंगे, लेकिन मेरे बाप ने मुझे वहां पे भी ढूंढ लिया। मुझे इतना मारा कि मैं बेहोश हो गई। और जैसे ही मेरी आंख खुली, मैंने देखा कि अमित अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। मैंने तय कर लिया कि मैं भी आत्महत्या करूंगी। अगर तुम राणा को मार सकती हो तो तुम अपने पिता को भी तो मार सकती हो। आखिर वही तो जिम्मेदार है तुम्हारी इस हालत के। मेरा बाप मेरे सामने आता था तो मेरा रोम रोम कांप उठता था। वो एक ऐसा राक्षस था जिसका कोई अंत नहीं, कोई खत्म नहीं कर सकता था उसे। हाँ बोलो। सर, ये पता चला है कि लाहिरी इस किडनैपिंग में इन्वॉल्व था। सर, आपके भेजे फिंगरप्रिंट्स भी पिस्तौल पे मिले फिंगरप्रिंट्स के साथ मैच हो गए हैं, और सीडीआर उसका लोकेशन और टाइम मैच हो गया है। तुम्हारे कहने के मुताबिक तरुण एक ऐसा राक्षस था जिसे कोई नहीं मार सकता था, लेकिन हमें उसके कातिल का पता चल चुका है। फिर जब हमें तरुण की लाश मिली तो सब लोग तरुण की लाश की तरफ भागे थे, लेकिन उनमें से एक शख्स था जिसके हाथों में खून के धब्बे थे। हमें वो खून के धब्बे सोफे और टेबल पे मिले। जब हमने वो फिंगरप्रिंट्स मैच करवाए तो वो फिंगरप्रिंट्स पिस्तौल की फिंगरप्रिंट्स के साथ मैच हो गए, और साथ में ही मोबाइल लोकेशन भी। किसने मारा मेरे बाप को? तुम बताओगी या मैं बताऊं? क्यों? मुझे जो ठीक लगा मैंने वही किया। अपने नानी के घर बरसात में पढ़ाई कर रही थी। बाबा मुझे अपने साथ लेकर गए ऑफिस। उस दिन मैंने उनका असली रूप देखा। वो शराब पीकर जानवर बन जाते थे। नहीं बाबा, अब क्या कर रहे हैं आप ये? नहीं बाबा, बाबा प्लीज ऐसा मत कीजिए। काम दे दे। बाबा प्लीज। बाबा मेरे पास मत आना। तुम अपने बाबा को नहीं मार सकती। काम चु बाबा। नहीं। वो तुमने ये क्या किया? मगर आपको मुझ पे शक कैसे हुआ? जब हम पीयू को ढूंढने के लिए निकले थे तब तुम्हें ठोकर लगी थी, याद है? तब मैंने तुम्हें संभाला था। उस वक्त मैंने तुम्हारे हाथ पर ये निशान देख लिए थे और तभी मुझे शक हो गया। दो, इसलिए पानी पीने के बहाने मैंने तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स के निशान फॉरेंसिक में भिजवाए और तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स पिस्तौल के फिंगरप्रिंट्स के साथ मैच हो गए। तुम बार बार एक ही बात कह रही थी, अब सब कुछ ठीक हो गया है, तो आप सुसाइड क्यों कर रही हैं? सब कुछ ठीक हो गया है मतलब तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम तुम्हारे फादर
वो मर चुके हैं। यही मैसेज तुम अपनी दीदी को पहुंचाना चाह रही थी, राइट? एक मिनट सर।